तो सीएम की मां पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई उसके बाद मौलाना गिरफ्तार हुआ। मौलाना सलीम को बहराइच पुलिस ने जेल भेजा है। मौलाना सलीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इसके बाद माफी भी मांगी। आरोपी मौलाना सलीम ने अपनी गलती मानी है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ये मौलाना सलीम की ओर से कहा गया। मौलाना सलीम ने कहा कि मेरी जुबान से ऐसे शब्द नहीं निकलने थे, लेकिन वो निकल गए और उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद बिहार के पूर्णिया से हुई थी मौलाना की गिरफ्तारी, जिसके बाद अब वो माफी मांगते हुए नजर आए, घुटनों पर वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद अब उनके मुंह से निकला कि जो शब्द उन्होंने निकाले वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, वो शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन वो निकल गए। उसके लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हुए नजर आई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी में जब मौलाना था और उसके बाद किस तरीके से वो माफी भी मांगता हुआ फिलहाल योगी आदित्यनाथ से नजर आए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक भाषण में अभद्र टिप्पणी की गई थी योगी आदित्यनाथ की मां के लिए। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ पहुँचे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब जब वीडियो वायरल हुआ, गिरफ्तारी हुई, एक्शन तेज हुआ, तब मौलाना साहब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ श्रेया, ये बड़ी विडंबना की बात है कि मौलाना, ऐसे कई बार देखा गया है कि ऐसे मौलाना अपनी तकरीरों में तमाम तरह की बातें करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, और जब पुलिसिया कार्रवाई या ऐसे एक्शन होता है तो वो माफी मांगने लगते हैं। ये उनको पहले सोचना चाहिए था, जब उन्होंने अपनी तकरीर में इस तरह की बातें कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ, किसी की भी मां हो, वो सदैव पूजनीय होती हैं। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ बातें कही, तकरीर में अपनी बातें कही, अभद्र टिप्पणी की, अभद्र भाषा कही, तो पुलिस और सरकार ने अपना काम किया, शासन ने अपना काम किया। और मौलाना, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे इसी जेल में, बहराइच जेल में मौलाना अब इसमें कटघरे के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है श्रेया कि क्या ऐसे मौलाना या ऐसे धर्मगुरु जो इस तरह की तकरीरों में जो तकरीर कही जाती है कि वो समाज को बनाने का काम करते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, इस तरह की बातें करके वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? अब जब मुकदमा हुआ, ये मामला श्रेया जब ये प्रकाश में आया, तो यहाँ के बहराइच के हिंदू संगठन बहुत उद्वेलित हुए। हालांकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संगठन उद्वेलित हुए, लगभग 83 मुकदमे हुए। लेकिन बहराइच का जो मुकदमा हुआ वो 8 मार्च को, जो 48/2026 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, 196A, 299 और 353AC के अंतर्गत बीएनएस धाराएं पे लगाई गई। जब तो मौलाना ये भागते नजर आए, इनको सूचना भी बिल्कुल मिल गई होगी, तो ये भागते नजर आए। अब जब एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बहराइच लाई, और यहाँ नगर कोतवाली में जब मुकदमा पंजीकृत था, फाइन को सौंपा, और वो पीछे जेल में है। बड़ी बात यह है श्रेया कि इस तरह के मौलाना जब तकरीर देते हैं तो वो क्यों नहीं सोचते हैं कि उनका काम है समाज को बनाने का, ताकि समाज बिगाड़ने की तकरीर दे करके वो क्यों कानूनबाद फैलाने का काम करते हैं। और तब जब कोई व्यक्ति जिससे किसी को लेना देना नहीं है, जब आप ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक कानून तो अपना काम करेगा, और कानून ने काम किया। वो इस जेल के पीछे, बिल्कुल शशांक, किस तरीके के जो धर्मगुरु होते हैं, किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, वो अपने ही समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे किसी का नाम नहीं होता है। आप किसी मां को इस तरीके से कह रहे हैं, इससे मानसिकता कहीं ना कहीं दर्शती हुई नजर आती है। और जब ये मामला प्रकाश में आया, तूल पकड़ा, उसके बाद से मौलाना साहब तो एकदम गायब हो गए। जब गिरफ्तारी हुई तो मौलाना साहब एकदम घुटनों पर नजर आ रहे हैं। अगर यही चीज पहले ही हो जाती तो शायद अब कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल नजर आती। कि जब ये माफी मांग रहे हैं मौलाना, तो इस माफी का इस माफी से क्या हासिल होता है उनको? जब उन्होंने बात कही थी, जिस समय तकरीर दी, अगर उस समय ही उस जनमानस के सामने, बात के सामने अगर इस बात की माफी मांगते, तो शायद
माना जाता कि उनको वाकई अपनी बात पे शर्मिंदगी है। बिल्कुल लेकिन शशांक अब अब फिलहाल गिरफ्तारी के बाद तमाम माफी